डरा हुआ मगरमच्छ और समझदार मछली। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और शांत नदी जंगलों के बीच से बहती थी। इस नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि नीचे की रेत, रंग-बिरंगे कंकड़ और हिलती हुई जल वनस्पतियां साफ दिखाई देती थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट नदी के पानी में गूंज उठती और शाम को सूरज की लालिमा पानी पर सुनहरी लकीरें बना देती। यही नदी सैकड़ों जीवों का घर थी। छोटी बड़ी मछलियां, कछुए, केकड़े और इस नदी का सबसे ताकतवर जीव, मगरमच्छ। इस नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। उसका नाम था कालू। देखने में वह बेहद डरावना था। मजबूत शरीर, नुकीले दांत, भारी पूंछ और तीखी आंखें। नदी के अधिकतर जानवर उसे देखकर ही कांप जाते थे। कोई उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। सब मानते थे कि कालू नदी का राजा है। लेकिन इस ताकतवर शरीर के भीतर एक डरा हुआ दिल छिपा था। कालू बाहर से भले ही साहसी दिखता था, लेकिन भीतर से वह हर समय डर में जीता था। उसे हर हलचल में खतरा नजर आता था। पानी में हल्की सी लहर उठती तो वह चौंक जाता, झाड़ियों में आवाज आती तो वह गहरे पानी में छिप जाता। इस डर की वजह थी उसका अतीत। कई साल पहले उसने अपनी आंखों से इंसानों को नदी के पास आते देखा था। उन्होंने जाल बिछाए थे और एक मगरमच्छ को पकड़कर ले गए थे। उस दिन से कालू के मन में इंसानों और अनजान आवाजों का भय घर कर गया था। डर के कारण कालू अकेला रहने लगा। वह किसी से बात नहीं करता, किसी पर भरोसा नहीं करता। उसकी जिंदगी सिर्फ छिपने और बचने तक सिमट गई थी। उसी नदी में एक छोटी लेकिन बहुत समझदार मछली भी रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा आकार में छोटी थी, लेकिन उसकी समझ और अनुभव बहुत गहरे थे। वह नदी की हर धारा, हर मौसम और हर जीव के स्वभाव को अच्छी तरह समझती थी। अपनी यात्रा जारी छोटी रखो मछलियां मेरे अक्सर छोटे उसके पास दोस्तों। सलाह लेने आती। मीरा उन्हें अपनी सिखाती यात्रा कि कैसे जारी डर से रखो नहीं, मेरे छोटे समझ से दोस्तों। काम लिया जाता है। एक दिन लगातार बारिश के कारण नदी में तेज बहाव आ गया। पानी उफनने लगा। इसी बहाव में कालू अपने सुरक्षित ठिकाने से बहकर नदी के उस हिस्से में पहुंच गया जहां मीरा रहती थी। जब मीरा ने पहली बार कालू को अपने सामने देखा तो वह डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कालू भी घबराया हुआ था। उसने भारी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मीरा को आश्चर्य हुआ। उसने पहली बार किसी मगरमच्छ को इतनी डरी हुई आवाज में बोलते देखा था। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे मीरा और कालू मिलने लगे। मीरा ने महसूस किया कि कालू डरावना नहीं, बल्कि अंदर से बहुत डरा हुआ है। एक दिन मीरा ने उससे सीधा सवाल किया, तुम इतने ताकतवर होकर भी इतने भयभीत क्यों रहते हो? कालू ने पहले तो बात टालनी चाही, लेकिन फिर उसका दिल भर आया। उसने अपना सारा डर मीरा को बता दिया। शिकारियों का भय, अकेलापन और असुरक्षा। मीरा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और शांत स्वर में बोली, डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर को अपनी जिंदगी पर हावी होने देना सबसे बड़ी गलती है। मीरा ने कालू को समझाया कि डर को समझना और उससे सीखना जरूरी है। उसने कहा, हर आवाज खतरे की नहीं होती। पहले देखो, समझो, फिर फैसला करो। मीरा की बातों का असर धीरे धीरे कालू पर होने लगा। वह छोटे छोटे साहसिक कदम उठाने लगा। दिन में थोड़ी देर पानी की सतह पर आने लगा, आसपास ध्यान से देखने लगा। कुछ समय बाद नदी पर बड़ा संकट आ गया। कुछ इंसानों ने नदी में बड़ा जाल बिछा दिया। कई मछलियां उसमें फंस गईं। मीरा भी जाल के पास फंसने ही वाली थी। कालू ने यह देखा तो उसका पुराना डर वापस लौट आया।
लेकिन इस बार उसने भागने के बजाय मीरा की बातें याद की। उसने साहस जुटाया और जाल पर झपट पड़ा। अपने मजबूत दांतों से उसने जाल को फाड़ दिया। मछलियां आजाद हो गईं। मीरा सुरक्षित थी। उस दिन कालू को एहसास हुआ कि डर पर जीत पाई जा सकती है। नदी के सारे जीव अब उसे सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि रक्षक मानने लगे। मीरा मुस्कुराकर बोली, देखा, समझ और साहस मिल जाए तो सबसे बड़ा डर भी छोटा लगने लगता है। समय बीतता गया। कालू अब भी सावधान था, लेकिन डर के कारण नहीं, समझ के कारण। वह मीरा का आभारी था, जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। कहानी की सीख: डर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो उसे समझदारी और साहस से जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। ताकत से ज्यादा जरूरी है सही सोच और सही समय पर लिया गया निर्णय। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।